हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं टॉप 4 वैम्पायर मूवीज़ पार्ट 2। तो पहले नंबर पर आती है मूवी द लास्ट वॉयज ऑफ द डिमीटर। Evil isn't bored. Powerful evil. We call him Dracula. तो इस मूवी में एक शिप रहता है डिमीटर नाम का। उस शिप में कुछ लोग रहते हैं जिन्हें कारपेंथिया से लंदन की ओर जाना रहता है। अब बड़ी सी शिप रहती है तो सामान भी बहुत रहता है उसमें। उसी सामान में से एक बॉक्स रहता है वुडन, जो कि बहुत बड़ा होता है। शिप निकल जाता है अपनी जर्नी पे, पर जैसे ही पहली रात होती है एक ड्रैकुला जो कि उस वुडन बॉक्स जिसे ले जाया जा रहा था उसमें से बाहर आता है और अपना पहला शिकार करता है। अगली सुबह बाकी क्रू मेंबर्स को वो बॉडी मिलती है। पहले क्रू मेंबर्स को लगता है कि शायद ये कांड किसी उन्हीं में से एक कोई जन ने किया है और वो एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और ज़्यादा सावधान हो जाते हैं। पर फिर रात में दूसरा मर्डर हो जाता है। वही निशान उस बॉडी पर पाए जाते हैं जो कि पिछली बॉडी पर थे। अब क्रू को एक तरीके से पता चलता है कि ये सब कौन कर रहा है। ये आपको मूवी देख के पता लगेगा कि ये उन्हें कैसे पता चलता है। फिर शुरू होती है उस वैम्पायर को ढूंढने की कहानी, जो कि दिन में कहीं आराम कर रहा होता है और रात में शिकार। अब क्या वो उस ड्रैकुला को ढूंढ पाते हैं या नहीं, और बाद में क्या क्या होता है, ये आप मूवी देख के जानो। मूवी की कहानी पूरी क्लियर है, सब वैम्पायर मूवीज़ की तरह ही है। बस मज़ा इस बात का आता है कि कैसे लोग एक एक करके मरने लगते हैं और लास्ट में कौन बचता है। 6.1 की IMDb की रेटिंग के साथ ये मूवी आपको जुगाड़ करके देखनी पड़ेगी और सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो कि इशारा करता है कि इसका दूसरा पार्ट भी आ सकता है। दूसरे नंबर पर आती है मूवी ब्लेड। तो ये मूवी एक पुरानी मूवी है जो कि 1998 में आई थी, पर इस मूवी की स्टोरी और एक्शन दोनों ही बहुत शानदार है। तो इसमें एक कैरेक्टर रहता है जिसका नाम एरिक रहता है, जिसे ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। ब्लेड एक हाइब्रिड रहता है, यानी कि आधा इंसान और आधा वैम्पायर, क्योंकि उसकी माँ जब प्रेग्नेंट थी और जब वो उनके पेट में था तब उसकी माँ को वैम्पायर ने काटा था। अब हाइब्रिड होने की वजह से उसके पास वही पावर्स रहती हैं जो कि वैम्पायर्स के पास रहती हैं, जैसे कि फास्ट हीलिंग प्रोसेस, फास्ट रिफ्लेक्सेस और भी बहुत कुछ। इन पावर्स की वजह से वो बहुत स्ट्रांग होता है और वैम्पायर्स के खिलाफ लड़ता है, उन्हें मारता है, क्योंकि उसे बहुत नफरत रहती है उनसे, क्योंकि उनकी माँ को वैम्पायर्स ने मारा था। साथ ही उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स भी होते हैं। तो मेनली उसका फोकस वैम्पायर्स के लीडर को मारने का रहता है, जो कि बहुत शक्तिशाली बनना चाहता है, यानी कि एक गॉड बनना चाहता है। इस मूवी के 3 पार्ट हैं। तीनों पार्ट अमेज़ॉन प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है, लिंक्ड हैं, तो आप इसे लाइन से देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरे नंबर पर आती है मूवी वैन हेल्सिंग। ये मूवी 2004 में आई थी और इसमें ह्यू जैकमैन ने एक्ट किया है। साथ ही में केट बेकिनसेल भी हैं, जिन्होंने वैम्पायर का रोल प्ले किया था अंडरवर्ल्ड मूवी सीरीज़ में, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में इंक्लूड की थी। तो इसमें कैरेक्टर है वैन हेल्सिंग, जो कि ह्यू जैकमैन प्ले करते हैं। वो वैम्पायर हंटर रहते हैं और उनके एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम नाइट ऑफ द होली ऑर्डर रहता है, वो वेटिकन सिटी के अंदर रहती है, एक मिशन पर भेजती है। और मिशन ये होता है कि उसे क्राउन ड्रैकुला, जो कि वैम्पायर के राजा होते हैं, उनको मारना होता है और वो ट्रांसिल्वेनिया में होते हैं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, वैन हेल्सिंग को एक और लेडी मिलती है, जो कि मैंने बताया केट बेकिनसेल। वो खुद वैम्पायर हंटर रहती हैं और साथ ही में उनके पास की भी कुछ चीज़ें आने लगती है जिससे वो अनजान रहते हैं, क्योंकि उन्हें मेमोरी लॉस हुआ रहता है और उन्हें पास्ट का कुछ भी चीज़ याद नहीं रहती है। अब चूँकि वैम्पायर हंटिंग के ऊपर मूवी है तो डेफिनेटली एक्शन तो ज़बरदस्त है ही, और साथ में एडवेंचरस भी है। बीच बीच में उन्हें और कई वैम्पायर्स मिलते हैं जो कि वैम्पायर के राजा ने भेजे हैं उन्हें मारने के लिए। तो मूवी क्लासिक है और डेफिनेटली देखनी चाहिए। मूवी आपको हिंदी और इंग्लिश में अमेज़ॉन प्राइम पर देखने मिल जाएगी। और चौथे और आखिरी नंबर पर आती है मूवी अब्राहम लिंकन द वैम्पायर हंटर। तो ये मूवी अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के ऊपर है, जो कि अपने देश में वैम्पायर की तादाद और जुर्म बढ़ने की वजह से ट्रेनिंग लेते हैं और वैम्पायर हंटर बनते हैं। शुरू में हंटर बनने का मोटिवेशन उनकी माँ की मौत का बदला लेना होता है, लेकिन बाद में ये स्टोरी और इवॉल्व होती जाती है और कुछ नई चीज़ें दिखाती है। और याद रखना दोस्तों, ये मूवी फिक्शनल कैरेक्टर है, रियल प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के ऊपर नहीं है। ये मूवी बुक के ऊपर बनाई गई है। मूवी बहुत सही है, सिर्फ एक कुल्हाड़ी की मदद से इतने सारे वैम्पायर्स ये कैरेक्टर मारता है, वो देखना बनता है। और साथ ही रोमांटिक स्टोरी भी है। तो इसमें एक अच्छी कहानी है और एक कंप्लीट स्टोरी पैकेज है। मूवी फ़िलहाल आपको एप्पल TV पर देखने मिलेगी, लेकिन आपके पास अगर उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप जुगाड़ करके
मूवी हिंदी और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो ये था टॉप 4 वैम्पायर मूवीज़ का पार्ट 2। इसमें अगर आपको कोई भी कमी लगी हो मेरे वीडियो बनाने में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं अगली बार उसे ज़रूर सुधारूँगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।